भाई अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनी हाइस्ट अपने नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर 13 अक्टूबर के दिन यहाँ पर 44 सेकंड की क्लिप लॉन्च हुई है जिसमें कि मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के टीजर को बताया गया है। और यकीन मानिए ये गेम का प्लान चेंजर है। यहाँ पर दोस्तों कई बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि हमको अच्छी लगे, वहीं पर कई बातें ऐसी भी हैं जो कि हमारा दिल भी तोड़ सकती हैं। तो सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना है। तो भाई इसी टीजर को हम आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यहाँ पर 45 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ पर रियो को उस होल में से बताया गया है जिस होल में से इस सीजन की एंडिंग हुई थी। जी हाँ, ये वही होल है जिसमें से कि टोक्यो ने रियो को आखिरी बार देखा था और वहीं से टोक्यो की मौत हो गई थी। अब चलिए दोस्तों इस बारे में बात कर लेते कि आखिरकार इस वॉइस ओवर में प्रोफेसर बोल क्या रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में मैंने अपने बहुत ही करीबी लोगों को खोया हुआ है जो कि मेरे बहुत ही करीब थे, और इस हाइस्ट के खत्म होने तक मैं किसी को भी और नहीं मरने दूं। अब यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से ये लिखा आता है The end is coming, जो कि देखकर भाई मुझे तो बहुत ज्यादा निराशा होती है कि ये सीरीज अब हम सबको छोड़कर जाने वाली है। अब दोस्तों जैसे ही इस कमिंग वाला सीन खत्म होता है तो यहाँ पर प्रोफेसर एक रूम से निकलते हैं, और ये वही रूम है जिसमें कि प्रोफेसर टोक्यो के गम में दुखी होकर अंदर पहुंच गए थे। वहीं दोस्तों एक बात शायद हम बहुत बुरे तरीके से मिस कर रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं, तो हाइस के मेंबर्स को अभी भी बहुत ज्यादा खतरा है। वहीं दोस्तों उसकी अगली फ्रेम में रियो को बताया जाता है जहाँ पर वो अपने असॉल्ट सीन को परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों हमारे मन में ये सवाल बहुत ज्यादा बड़ा उमड़ता है कि यहाँ पर बारिश वाला सीन कैसे आ गया, क्योंकि ये लोग तो बैंक ऑफ स्पेन के अंदर हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि बैंक ऑफ स्पेन की छत को तोड़ दिया गया है और अब बारिश आ चुकी है तो अंदर पानी गिर रहा है। अब दोस्तों इसकी अगली फ्रेम में मनीला को भागते हुए बताया जाता है जिसके पीछे आर्मी का एक सोल्जर खड़ा हुआ है, और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ पर मनीला को बहुत ही आसानी से शूट किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर मनीला बहुत ही आसानी से मारी जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आर्मी का जो सोल्जर है वो बहुत ही पास खड़ा है मनीला के, और उसे बंदूक चलाने में 5 सेकंड की देरी भी नहीं लगने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमको पुलिस की कुछ टीम ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये निकल कर आता है कि जब तमायो को इस रिकॉर्डिंग के बल पर रोक दिया गया था तो यहाँ पर पुलिस अंदर आई तो आई कैसे। अब दोस्तों इसका जवाब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तमायो के हाथ से चार्ज छीन लिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर इस क्लिप में तमायो को कहीं नहीं बताया गया। वहीं पर दोस्तों इसकी एक थ्योरी और निकल कर आती है कि अब पूरा का पूरा चार्ज सोरेस को दे दिया गया हो। और भाई यहाँ पर अगला सेटिस्फैक्टरी सीन ये आता है कि यहाँ पर हमको बगोता बताया जाता है, वो भी फ्लैशबैक वाला। जरा ये वाली टोन और ये वाली टोन को ध्यान से देखिए, ये फ्लैशबैक की टोन है, और यहाँ पर इस फ्लैशबैक को हो सकता है इसलिए बताया गया हो कि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की मुसीबत टूटती है पूरे हाइस्ट के ऊपर तो यहाँ पर राफेल या तात्याना को अवगत किया जा रहा हो कि तुम लोगों की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो यहाँ पर राफेल और तात्याना किसी न किसी तरीके से हाइस्ट की मदद करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक एक्सप्लोजन बताया जाता है जहाँ पर की 2 हाइस्ट मेंबर उस एक्सप्लोजन के चलते हुए पीछे की ओर गिर जाते हैं। शायद आपको दोस्तों ये लोकेशन याद हो ना हो, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है। जी हाँ, ये वही लोकेशन है जहाँ पर की हाइस्ट के मेंबर्स के सारे वेपन्स रखे हुए हैं, और जब ऑर्थरो और गवर्नर की पूरी टीम हाइस्ट मेंबर के कुछ हथियार लेकर नीचे चली जाती है तो वहाँ पर हमने गेट पर कुछ एक्सप्लोजन्स लगे हुए देखे थे। अब दोस्तों यहाँ पर हो ना हो, यहाँ पर जो भी पुलिस का ऑफिसर या कोई भी पुलिस का सोल्जर यहाँ पर अंदर एंटर होने वाला है तो वो इसी रास्ते से एंटर होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि जब ये एक्सप्लोजन हाइस्ट मेंबर्स के कंट्रोल में था तो भाई फिर ये एक्सप्लोजन हुआ तो हुआ कैसे। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। वहीं पर दोस्तों एक सैड न्यूज अगेन आती है। यहाँ पर हमको सगस्ता और आर्तेची बताए जाते हैं। जी हाँ, वही आर्मी के खतरनाक मेंबर्स जो कि भाई सचमुच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, सचमुच में बहुत ज्यादा सनकी है। अब भाई यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ये लोग गन किसके ऊपर तान रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मेरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर हो सकता है दोस्तों टोक्यो थोड़ी बहुत यहाँ पर जिंदा बच गई हो और बची कुची जान ये सगस्ता ले ले, या भाई हो सकता है कि यहाँ पर किसी और हाइस्ट मेंबर को मार गिराया हो और उसकी आखिरी सांसें चल रही हो, यहाँ पर आर्मी के मेंबर्स उसको भी खत्म कर दें। वहीं दोस्तों पलेर्मो को भीगता हुआ बताया जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऊपर की और पलेर्मो देख रहा है, और यहाँ पर दोस्तों पलेर्मो के हारे हुए रिएक्शन को आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से हार मान चुका है। जो हमने गोल्ड निकालते समय उसको कॉन्फिडेंस देखा था, अब वो कॉन्फिडेंस हमको लगभग 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों स्टिल अभी भी बहुत बड़ा प्लान बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है अभी भी हाइस में, क्योंकि प्रोफेसर अभी भी जिंदा है, और अगर प्रोफेसर हैं तो प्लान है। और वहीं पर अगेन एक बैड न्यूज आती है, यहाँ पर लिस्बन को अगेन आर्मी के मेंबर्स पकड़ कर ले जा रहे हैं। भाई आप मानो या ना मानो, मैं किसी भी हाइस्ट मेंबर के पकड़े जाने पर चिंतित होता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर
किसी भी तरीके से प्रोफेसर उसको छुड़ा ही लेंगे। आपको शायद याद होगा सीजन 1 या सीजन 2 की बात है, टोक्यो को भी ऐसा ही पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन की टीम ने उसे छुड़ा लिया था। तो भाई यहाँ पर प्रोफेसर के रहते हुए हाइस के मेंबर्स को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोक्यो और नायरोबी की तरह मार ही दे तो यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। और भाई कुछ दिन पहले यहाँ पर पेप्सी की लाइव इवेंट में एक क्लिप लॉन्च हुई थी जहाँ पर कि एलिसा सियरा भाग रही है और यहाँ पर प्रोफेसर और मार्सेलिया उसका पीछा कर रहे हैं। तो भाई ये जो सीन है वो वहीं का है। एलिसा सियरा अपनी लोकेशन से भाग गई है और अब प्रोफेसर और मार्सेलिया उसका पीछा करने जा रहे हैं और अपने गन को रिलोड कर रहे हैं, और ये क्लिप यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इन सब में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों ये क्लिप उतनी भी भयानक नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मैंने तो टीजर में ये तक सोच लिया था कि यहाँ पर किसी न किसी पर्सन की डेथ बताई जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा किसी भी क्लिप में नहीं बताया गया। बस दोस्तों मुझे यहाँ पर एक पोर्शन बहुत ही ज्यादा डरावना लगा जहाँ पर सगस्ता और आर्टे की किसी के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। हो सकता है दोस्तों वो किसी को मार भी दें, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर वो लिस्बन की और बंदूक तान रहे हो और यहाँ पर लिस्बन ने सरेंडर करने का फैसला ले लिया हो और अब वो शायद लिस्बन को जिंदा छोड़ दें। और बाद में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रोफेसर की पूरी टीम उसको जाकर रेस्क्यू कर ले। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात यहाँ पर बता दूं कि प्रोफेसर का यहाँ पर गुस्से का उबाल बहुत ज्यादा ऊपर है, तो भाई यहाँ पर हाई सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे न कैसे कर यहाँ पर अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं और शायद हो सकता है कि इस एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ पर फिर से बेंजामिन की बेहतरीन टीम का सहारा लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर दो जगह बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर मनीला को गोली लग सकती है, दूसरा यहाँ पर एक किसी भी हाईएस्ट मेंबर की डेथ तो पक्की है भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मेरी तरफ से थी दोस्तों ये टीजर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज। अगर आपकी कुछ थ्योरीज हैं तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किया हो तो बिल्कुल भी मत जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि जल्दी हम और भी मूवीज और ट्रेलर के ब्रेकडाउन करने वाले हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।